सो हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर श्रा। आज जो मैं टॉपिक लेकर के आ रही हूँ दैट इज़ BMD, दैट इज़ बोन मिनरल डेंसिटी। सो जब हम बात करते हैं कि बोन मिनरल डेंसिटी की, कि हमारी बोन्स में कितनी मिनरल्स हैं या कितनी सक्षम है हमारी बोन्स कोई भी ट्रॉमा को झेलने के लिए, और इसके लिए एक टेस्ट रहता है BMD टेस्ट, जिसके लिए पहले कुछ दिन पहले ये एक कैंप भी लगा था जिससे कि BMD टेस्ट जो है वो हुआ था। सो आज हम बात करने वाले BMD टेस्ट के बारे में। ये एक रिपोर्ट मेरे पास थी, सो आई थॉट कि ये डिस्कस करनी चाहिए एंड इवन आपके साथ ये शेयर भी करनी चाहिए, क्योंकि इट्स रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हमारे घर के बुज़ुर्ग हैं। इवन बुज़ुर्ग तो सेकेंडरी, आगे जो हमारे पेरेंट्स हैं उनके लिए भी, उनका भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। सो BMD क्या होता है कि जैसे मैंने पहले ही कहा कि ये डेंसिटी बताता है कि हमारे बोन्स की कितनी डेंसिटी है, उसमें कितने मिनरल्स हैं। जब बोन्स जो हैं वो वीक होने शुरू हो जाते हैं, मीन्स कि उनके मिनरल्स जो हैं वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। आज हम बात करते हैं कि ये BMD टेस्ट होता क्या है, इससे क्या पता चलता है। जैसे मैंने कहा, इससे मिनरल्स का पता चलता है हमारे बोन्स में। दूसरा ये होता है कि जो BMD टेस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि बिना किसी पेन के भी BMD जो है, बिना किसी पेन के भी हमारी बोन्स में कोई भी पेन भी नहीं रहेगा, फिर भी हमारी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। ये इसी टेस्ट से पता चल सकता है और कोई टेस्ट नहीं है। यस, सो कितनी ब्रेक होने के कितने चांसेस हैं वो BMD बताता है। इसके बाद जो है, अगर हम, क्योंकि जैसे हम बात करते हैं कि बुज़ुर्गों में, जैसे कोई बुज़ुर्ग हो गया है, 70+ एज का हो गया, उसको कहीं पेन भी नहीं है, लेकिन जैसे वो थोड़ा सा भी गिरता है तो उसकी हड्डी एकदम टूट जाती है, उसका कहीं ना कहीं फ्रैक्चर हो जाता है। उसके वन ऑफ द रीज़न ये भी हो रहता है कि वो ऑस्टियोपोरोटिक रहता है। यस, सो आज हम बात करने जा रहे हैं, ये मेरे पास ये जो है थी किसी की रिपोर्ट, सो मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रही हूँ। यस, सो आज हम देखते हैं ये। सो आपको ये दिख रहा होगा, आई एम नॉट श्योर कि आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। एक है नॉर्मल, अगर हम ये ग्रीन वाला दिखते हैं, ये लिखा है नॉर्मल, ओके। और ये इसकी कुछ रेंजेस आती हैं। ये नॉर्मल है, ये ऑस्टियोपेनिक हैं, ये ऑस्टियोपोरोटिक हैं। नॉर्मल में जो BMD का अगर आता है -1 से लेकर के 0 के बीच में जो आता है, मीन्स कि नॉर्मल है। अगर -1 से लेकर के -2.5 तक आता है, मीन्स कि ऑस्टियोपेनिक है, और -2.5 से बिलो आता है, मीन्स कि ऑस्टियोपोरोटिक है। नॉर्मल का मतलब है कि हमारी हड्डियाँ इतनी मजबूत हैं कि वो किसी भी ट्रॉमा को झेल सकें। ऑस्टियोपेनिक है कि कमज़ोर हो रही हैं। और ऑस्टियोपोरोटिक का मतलब होता है कि थोड़ा भी फ्रैक्चर हो सकता है, थोड़े से भी गिरने से, ट्रॉमा से, या थोड़ा सा भी धक्का लगे एकदम फ्रैक्चर हो सकता है। सो इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि ये नॉर्मल कब होता है, ऑस्टियोपेनिक कब होता है, और ऑस्टियोपोरोटिक कब होता है। हम ये ज़रूर देखते हैं कि जब हम T स्कोर की भी बात कर रहे हैं इसमें, कि जैसे ये ग्रीन है, ये येलो है और ये रेड है। हमारे घर में, मतलब अगर हम देखें अपने बुज़ुर्गों में, घर के बुज़ुर्गों में ये चीज़ बहुत ही कॉमन होती है। अगर हम उनका टेस्ट करवाते हैं तो वो ऑस्टियोपोरोटिक की ओर जाते हैं। इवन अभी भी जब कैंप हुआ तो उसमें जस्ट एक ही लेडी थी जिनका -1.3 था, बाकी सब का, वो भी हम अगर इसके हिसाब से देखें तो हम उसको भी नॉर्मल नहीं करेंगे कि नहीं वो नॉर्मल नहीं है, बट स्टिल वी कैन टेक इट नॉर्मल। लेकिन अगर हम बात करें तो उसमें से बाकी जितनी भी लेडीज़ थी उन सब का ऑस्टियोपेनिक या ऑस्टियोपोरोटिक में भी बहुत सारे केसेस थे। मीन्स कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट रहता है कि जिससे जानकारी मिलती है। ओके, सो आज मैं बताती हूँ कि एक ऑस्टियोपोरोटिक जो बोन होती है वो कैसी होती है, हमारी नॉर्मल बोन कैसी होती है, और ऑस्टियोपोरोसिस हो रखा होता है तब बोन कैसी होती है। सो आप ये देख सकते हो, ओके।
दिस इज़ द नॉर्मल बोन, ऐसी रहती है हमारी नॉर्मल बोन, और जब ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है तब ये ऐसी होती है। सो आप देख सकते हो उनके बीच का डिफरेंस। ओके, इसलिए इस चीज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स बहुत वीक हो रखी होती हैं, ईजिली ब्रेक हो सकती है, इसलिए अर्ली डायग्नोसिस जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? सो हम इसमें देख रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक बोन कैसी है और नॉर्मल बोन कैसी है। ऑस्टियोपोरोटिक बोन काफ़ी फ्रिजाइल दिख रही है, हमें ऐसे ही रहती है। ये हम देख पा रहे हैं कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो बोन्स जो बहुत वीक होती हैं, जल्दी टूट जाती हैं, और अर्ली डायग्नोसिस जो है वो बहुत हेल्पफुल होता है। आप कुछ रिस्क फैक्टर्स देख सकते हो, जैसे 65 इयर्स के अबव है और किसी को 50 इयर्स से अबव जो है फ्रैक्चर हुआ हो, तो बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर रहता है ऑस्टियोपोरोटिक होने का। इसके साथ ये आप देखो, BMD जो मशीन रहती है, ये वो मशीन है जिससे कि BMD टेस्ट किया जाता है। कुछ विजुअल्स जो हैं वो हैं ये कैंप के, कि ऐसे टेस्ट हुआ था, ऐसे एक पाँव रखा जाता है और होता है। अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी होती है, स्मोकिंग को अवॉइड करें, अल्कोहल को अवॉइड करें, और वो सब डाइट लें जिसमें कैल्शियम और विटामिन डी होता है। कौन सी एज में कितना रिक्वायरमेंट रहता है कैल्शियम और विटामिन डी का, ये सब वो चीज़ बताती है कि 6 मंथ्स तक कितना एंड ऑल दैट। कुछ डाइटरी फैक्टर्स हैं, जैसे कुछ डाइट हैं उसमें कितना कितना कैल्शियम रहता है वो कुछ दिया गया है, जैसे कि काओ के मिल्क में कितना कैल्शियम है, बफेलो के मिल्क में कितना है। ऐसे ही वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, इसमें हम देख सकते हैं कि मेथी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम रहता है, 570। सो इसी के साथ थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप वॉचिंग, और ये वीडियो ज़रूर आप शेयर करें और इसके बारे में जानकारी दें, क्योंकि इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है हमारे, अगर मैं जम्मू के लोगों के बारे में बात करूं तो बहुत कम है।